कहते हैं जब हम खाना बनाते हैं तो हमारे स्वाद का जो एक पैमाना है वो मसालों से ही जांचा जाता है, क्योंकि हम उन मसालों की सुगंध को और उसके स्वाद को पकड़ सकते हैं। कारण क्या है कि अगर मसाला तेज हो जाए तो मिर्च तेज हो जाती है और कम हो जाए तो मिर्च कम हो जाती है। या हम कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सेवन करते हैं तो उसमें मसालों की मात्रा हम अपने हिसाब से अपनी जीभ के स्वाद से तैयार करते हैं। आज राजस्थान के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है जो राजस्थान सरकार ने मसाला इनक्लेव का आयोजन किया है, जिसके अंदर राजस्थान के तमाम वो किसानों को यहाँ बुलाया गया है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है भजन लाल शर्मा है। हम एक नक्शे के माध्यम से भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर में राजस्थान के वो तमाम जो है जिलों से जहां जहां मसालों का उत्पादन होता है उस पर एक टैग लगाया गया है कि यहाँ से मसाले पैदा किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे क्योंकि देश विदेश के अंदर में हमारे राजस्थान के मसालों की बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए डिमांड भी है। कई बड़ी कंपनियों के मसालों की जो फैक्ट्रियां हैं वो राजस्थान में है। और साथ ही अगर हम बात करें मसालों की तो यहाँ पे तकरीबन जो है 30 से 40 स्टॉल लगाई गई है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हैं और जैसे कि हम यहाँ बात भी करेंगे, जैसे यहाँ पे कई ऑर्गेनिक, क्योंकि आज के समय पे ऑर्गेनिक खेती की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑर्गेनिक मसालों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग जो अपनी हेल्थ के प्रति संवेदनशील है वो ऑर्गेनिक खेती की जो मसाले हैं, चाहे वो अनाज है, मोटा अनाज है, उससे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उसका कारण है क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर में हार्ट अटैक की और बीमारियां जो पैदा हो रही है उसको देखते हुए अब लाइट मसालों का चलन आ गया है। उन लाइट मसालों में भी खासकर बहुत तेज मसाले होते हैं, जैसा कि हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। नाम तो ब्लैक पेपर होता है, उसकी जो कड़वाहट, उसका जो टेस्ट होता है वो मिर्ची के बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मसालों का जो है स्टॉल लगाया गया। राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और व्यापारियों से जानेंगे कि आखिर जिन्होंने राजस्थान सरकार की तरफ से ये आए हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाई है, कॉन्क्लेव हो रहा है और पहली बार कॉन्क्लेव हो रहा है, कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से आए हैं सर। क्या खास है आपके मसाले में? हमारे सर ऑर्गेनिक स्पाइसेस में डील कर रहे हैं हम। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, हर्ब्स, लाटे, ड्राई फ्रूट और हनी भी रखते हैं। तो ऑर्गेनिक, क्योंकि आज के समय पे देखा जाए तो ज्यादातर ऑर्गेनिक की लोग एक तरफ जाते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऑर्गेनिक और आम मसालों में क्या फर्क है? ऑर्गेनिक सर पेस्टिसाइड फ्री होता है, उसमें कोई भी तरह की दवाई, कोई भी तरह का, जब वो ग्रो होता है कोई भी तरह का उसमें पेस्टिसाइड नहीं होता है, तो बेसिकली वो हेल्दी रहता है शरीर के लिए। बाकी मसालों में न्यूट्रिशन कम होता है, हेल्दी नहीं रहता, पेस्टिसाइड शरीर में जाता है तो कुछ न कुछ हानि करता है लॉन्ग टर्म में। तो क्या लगता है कि जो हम जो आम जीवन में जो आम मसाले यूज करते हैं उनसे ज्यादा महंगे होते हैं या उन्हीं की प्राइस में? नहीं, बिल्कुल थोड़े महंगे आते हैं, बिकॉज इनका प्रोक्योरमेंट भी थोड़ा महंगा ही रहता है। फिर उसके बाद जब जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एक खेत में, उससे 20% या 30% या 40% ही ग्रो होता है, तो हाई चली जाती है इसकी प्राइस। तो बिल्कुल देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिक की जो खेती है, ऑर्गेनिक का मसाले जरा महंगे भी आते हैं। अच्छा, साथ के अंदर में यहाँ पे कुछ मशीनरी भी लगाई गई है, यहाँ पे मशीनरी पैकिंग की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसालों के, अगर आप मसालों का व्यापार भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इसमें पैकिंग हो रही है, साथ ही इनके पास में इस तरह की जो एक तरह कन्वेयर बेल्ट लगाई गई है मसालों की पैकिंग के लिए, वो है। ये तमाम चीजें जो है राजस्थान सरकार ने इन्हें बुलाकर एक आम व्यापारी को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है और व्यापारी यहाँ पे आके अपनी पसंद के मसाले, मशीन जो भी है वो भी ले सकते हैं। साथ ही आपको और भी जो यहाँ पे तमाम देख सकते हैं आप, यहाँ पे तमाम स्टॉल है, क्योंकि अभी भीड़ इसलिए कम है क्योंकि कारण क्या है कि मुख्यमंत्री का जो है लगातार प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बिल्कुल पास में ही अपने उद्बोधन में मसाला एनक्लेव को जो है वो दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे राजस्थान के अंदर में ये अपने आप में खास है कि राजस्थान के अंदर में जो मथानिया मिर्ची आती है वो यहाँ पे लगाई गई है। मथानिया मिर्ची एक तरह से वो तेज भी होती है और मसालेदार भी होती है। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? क्यों मसाले का आप लोग व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं भैया? हाँ सर, हम राजस्थान से ही है, जयपुर राजस्थान से ही है। ये अपनी स्पेशल मिर्च है डंडीकट। डंडीकट जी, खास क्या? तो डंडीकट ये बिल्कुल आप मिर्च यूज करोगे तो इसमें मतलब तीखापन बिल्कुल भी नहीं है और टेस्ट ओनली चटपटा सा लगेगा, लेकिन कभी भी जलन वगैरह, जो पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है आजकल, जो काफी मिर्च आ रही है उनमें काफी तीखापन आ रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी बच्चे भी खा सकते हैं मतलब। तो यार भैया मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं, अगर ऐड की बात नहीं करें, लेकिन कई बार कहते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च है, तो कश्मीरी लाल मिर्च और इन मिर्च में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट? क्योंकि कम से कम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे
कि कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर हो जाता है और ये लाल मिर्च करने से झाल तेज हो जाती है, मिर्च तेज हो जाती है, क्या फर्क है दोनों में? कश्मीरी मिर्च में क्या होता है कि कश्मीरी मिर्च बिल्कुल रेड आती है, उसमें तीखापन कम रहता है। इसमें क्या होता है, तीखापन भी और रेडनेस भी है। उसके अंदर वो कलर के लिए ही होती है, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो कलर के लिए, और हल्का सा तीखापन आता है, उसमें कोई ज्यादा मोस्टली तीखापन नहीं आता। इसमें कलर और तीखापन दोनों है इसके अंदर। वो कश्मीरी मिर्च ओनली कलर के लिए डाली जाती है सब्जी में, कलर जैसे कि तरी वगैरह अच्छी हो, शाइनिंग अच्छी आए सब्जी में। जी। यार क्योंकि अभी देखा जाए तो आम लोगों में एक तरह से देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा वो हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि यार ऑर्गेनिक और इनमें क्या फर्क है दोनों के अंदर में? हमारे नवरात्रों में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक के बेस पे ही आ रहे हैं। नवरात्रों में लॉन्च कर रहे हैं हम, प्योर ऑर्गेनिक आएगा उसके ऊपर बिल्कुल क्योंकि फसाएगी में तो है नहीं कि आप ऑर्गेनिक या 100% नेचुरल लिख सकते हो, लेकिन हम उन प्रोडक्ट को क्लेम करेंगे कि वो 100% नेचुरल ऑर्गेनिक आएंगे बिल्कुल। और क्योंकि आप लोग कुछ व्रत वगैरह के लिए भी अलग से कुछ मसाला वगैरह बनाते हैं या सिर्फ यही चीज बनाते हैं आप नहीं लोग? नहीं, व्रत के लिए व्रत के लिए भी तो कोई ऐसा मसाला हुआ नहीं है। नाम व्रत के नाम पे बेचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ मसाला होता नहीं है। मतलब व्रत में कोई मसाला यूज नहीं कर सकता बेसिकली। तो देखिए बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर में जो बताया उन्होंने, और साथ में जो कश्मीरी लाल मिर्च को लेके भी उन्होंने एक जो वहम है लोगों के अंदर वो भी दूर किया है कश्मीरी लाल मिर्च को लेकर। साथ में हम यहाँ पे एक बिल्कुल अनोखी जो चीज है आपको बताना चाहेंगे। ये पहली बार शायद बड़े जो स्टोर होते हैं उनके अंदर में लहसुन की पैकिंग की जाती है, लेकिन अब क्योंकि बड़े स्टोर से निकलकर अब जो है आम आदमी की पहुंच तक आ चुकी है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े जितने भी जो मॉल है, जो जितने बड़े अपने ग्रोसरी के जो ऐप हैं उनमें सब पैकिंग आइटम आते हैं। भैया ये खास क्या है इस लहसुन के अंदर, आपने इसको पैकिंग कर रखा है? ये 12 जिले का गार्लिक है। तो 12 का हम ओडीओपी में एक 12 को हब बनाया है गार्लिक का। तो हम चाह रहे हैं सरकार ने जो एक पर्टिकुलर एक एरिया को एक उत्पाद के नाम से जाना जाए, इस वजह से हमने एफपीओज के माध्यम से इस चीज को नेशनल लेवल तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसको वैल्यू एडिशन में हमने अभी पीलिंग प्लांट डाला है एफपीओ के माध्यम से। तो हम छिला हुआ गार्लिक भी हम लोगों को घरों में डायरेक्ट छीलना ना पड़े, महिलाओं को डायरेक्ट किचन में वो अपना यूज ले सकते हैं। इसी तरह से हम होल गार्लिक का भी कर रहे हैं ताकि भाई क्योंकि सरकार ने पहली बार, राजस्थान सरकार ने पहली बार जो है मसाला कॉन्क्लेव किया है, मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। क्या लगता है कि मसाला यहाँ पर जो आपको सरकार ने बुलाया है तो कितना फायदा होगा आप लोगों को? यहाँ पे व्यापारी आएंगे या आप लोगों के पास में व्यापार बढ़ने के चांस है? क्या लगता है कि आपको क्या कह के बुलाया गया है? डेफिनेटली यहाँ पर एक बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग रहेगी। व्यापारी लोग आएंगे तो हम हमारे प्रोडक्ट को देखेंगे, अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है देन वो परचेज करेंगे और बल्क में हमें ऑर्डर मिलेगा। इससे हम तो एक फार्मर्स ग्रुप को चला रहे हैं, तो फार्मर्स का मोटिव है कि उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनके प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन करके मार्केट में लाया जाए, ताकि अदर जो बड़ी कंपनी है उनसे हमारा टाइप हो सकता है। हम उनको रॉ मेटेरियल भी दे सकते हैं, प्लस अगर वो उनकी पैकेजिंग में हमसे लेना चाहे तो वाइट लेबलिंग भी करके दे सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पे ये भी एक है कि यहाँ पे B2B मीटिंग की भी यहाँ पर पॉइंट रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है व्यापारियों को बुलाने के लिए, व्यापारियों का मुलाकात करवाने के लिए भी एक यहाँ पर रखा गया है। साथ ही ऑर्डर को कैसे बढ़ाया जाए, राजस्थान के मसाला उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसे और डेवलप किया जाए, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर बैठ के बात होगी। तकरीबन यहाँ पे 50 स्टॉल लगाई गई जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आई। लेकिन हाँ, मैं आपको भी बताना चाहूंगा क्योंकि मसाला हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मसाले के बगैर, क्योंकि कहते हैं जिस प्रकार से हम पंजाबी तड़का या तेज मसाला, वो सारी पैदावार ही किसानों की तरफ से ही निकल के सामने आती है और जिसका हम सेवन करते हैं। लेकिन अब क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से पहला कॉन्क्लेव रखा गया मसाला उद्योग के लिए और मसाले व्यापारियों को यहाँ बुलाया गया है, कई कंपनियां हैं यहाँ पर, जो कई कंपनियां आई है यहाँ पर अपने मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये समय बताएगा कि एक तरफ तो कृषि कानून को लेकर किसान लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, एमएसपी को लेकर किसान जो है लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की इस पहल से शायद किसानों को कुछ राहत दिखती है, मिलती नजर आएगी। कारण उसका यह है कि किसानों के दम पर ही राज्य सरकारें अपना निर्धारण करती है, क्योंकि किसान, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है और आज कृषि प्रधान देश के अंदर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जो ये प्रयास है शायद ये सफल होता दिखाई दे रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।